चलिए फ्रेंड्स, हम मुख द्वार या मुख उवर खुलने के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं उनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये एक होता है विव्रत, दूसरा होता है अर्धविव्रत, नंबर 3 होता है संवृत और नंबर 4 पर आता है हमारा अर्धसंवृत। तो जो हमारा विव्रत होता है उसमें आता है आ। अर्धविव्रत में आता है हमारा ए, औ। ठीक है फ्रेंड्स। और संवृत में आता है हमारा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। और जो अर्धसंवृत है उसमें आता है हमारा ए और ओ। ठीक है। तो चलिए हम इन्हें ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा विव्रत होता है उसमें तो हमारा आ जाता है, तो इसके लिए तो हमें किसी की ट्रिक की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, एक आ। जो हमारे संवृत है और अर्धसंवृत है उसे हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, सुई से याद करते हैं हम इसे। जहाँ हमारे सुई चुभती है तो हम कैसे करते हैं, ई ई। जब हमारे सुई चुभती है तो हम कैसे करते हैं, ई मतलब अरे सुई चुभ गई, ई। जब ई आ गया तो बड़ी ई भी आ जाएगा। ऊ करते हैं तो बड़ा ऊ भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए हमारे संवृत स्वर। और इसी सुई के आधार पर हम जो हमारे अर्धसंवृत हैं इन्हें याद करने की कोशिश कर सकते हैं। जब हमारे सुई चुभती है तो हम ऐसे करते हैं ना, ओ ए सुई चुभ रही है, ऐसे कब बोलते हैं ना, तो हमारे ये दोनों भी याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सुई से आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हो। तो सुई के आधार पर तो ये दोनों हो जाएंगे, संवृत और अर्धसंवृत। और आपको याद हो गया तो जो बचे हुए हैं उन्हें विव्रत में डाल देंगे हम, जो बच गए हैं उन्हें किस में डाल देंगे, अर्धविव्रत में। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप इसे ट्राई करके देखिए, आप इससे याद करने के बाद इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम इतना ही बताया है आपको। याद करके देखना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।